प्रणाम देवियों सज्जनों, स्वागत है दीपिका आपके अपने फाइनेंस 44 में। दोस्तों नया साल आ चुका है, एक नया उत्साह है और वीडियो के लिए आप लोगों के लिए भरमार लग चुकी है दोस्तों। और इसीलिए एक नए उत्साह के साथ शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। इस वीडियो में हम भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार करने वाली शीर्ष विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शेयरों की सूची को देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि MNC क्या है। एक MNC एक कंपनी है जो अपने देश के अलावा एक से अधिक देशों को सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करती है। उनके पास कई अलग अलग देशों में कारखाने और कार्यालय हैं और विश्व स्तर पर एक केंद्रीय कार्यालय से चलाए जाते हैं। आमतौर पर उनके मूल देश में एक कंपनी के MNC बनने का मुख्य कारण अधिक ग्राहक प्राप्त करना और अधिक पैसा बनाने के लिए अधिक देशों में विस्तार करना है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों में अपने उत्पादों और सेवाओं को बदल सकती है या जोड़ सकती है जहां वे ग्राहक की जरूरतों और रीति रिवाज को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उन देशों के नियमों और कर संरचनाओं का पालन करना चाहिए जहां वे काम करते हैं। चलिए देखते हैं भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शेयर में निवेश करने के लाभ क्या होते हैं। तो भारत में सूचीबद्ध अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकसित देशों में स्थित है जो उनके वैश्विक मुख्यालय के रूप में कार्य करते हैं। इन बहुराष्ट्रीय निगमों के पास बेहतर तकनीक, एक स्थिर व्यापार मॉडल, एक नेटवर्क लाभ, अनुभवी प्रबंधकों की एक टीम और निश्चित रूप से बड़े बजट तक इनकी पहुंच है। चूंकि वे लंबे समय से व्यवसाय में हैं, वे जानते हैं कि कैसे एक व्यवसाय को अच्छी तरह से चलाना है और अपनी प्रतिष्ठा और ब्रांड का निर्माण करना है। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का व्यवसाय मॉडल और कॉर्पोरेट प्रशासन अब स्पष्ट हो गया। और अब चलिए जानते हैं भारतीय शेयर बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, जिसमें सबसे पहला है ABB इंडिया लिमिटेड। ABB इंडिया लिमिटेड भारत में स्थित एक वैश्विक तकनीकी कंपनी है। रोबोटिक्स और डिस्क्रीट ऑटोमेशन, मोशन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑटोमेशन कंपनी के 4 बिजनेस सेगमेंट हैं। इसका रोबोटिक्स और डिस्क्रीट ऑटोमेशन सेगमेंट अतिरिक्त मूल्य के साथ रोबोटिक्स, मशीन और फैक्ट्री ऑटोमेशन समाधान प्रदान करता है। और चलिए ABB का फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 63,108 करोड़ का है। डिविडेंड यील्ड 0.17% का। कंपनी का जो सेल्स है पिछले साल 6,934 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 520 करोड़ का। P 101 है। ROE 11%, ROC 16%, डेट कंपनी पे 29.6 करोड़ का है। और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 1,842 करोड़ के इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले एक साल में 26, पिछले 3 साल में 1 और पिछले 5 साल में 4% से बढ़ा है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में 86, पिछले 3 साल में -5 और पिछले 5 साल में 4% प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। CAGR पिछले एक साल में 43, पिछले 3 साल में 32 और पिछले 5 साल में 19% CAGR बढ़ा। ROE पिछले एक साल में 11, पिछले 3 साल में 9 और पिछले 5 साल में 10% से ROE बढ़ रहा है। वहीं ROC पिछले एक साल में 16, पिछले 3 साल में 12, पिछले 5 साल में 14% ROC बढ़ रहा है। वहीं होल्डिंग देखते तो प्रोमोटर के 75% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 5.39, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 11.79 और बाकी बचा पब्लिक के पास 7.69% का स्टेक है। इसके बाद है P&G एंड हेल्थ केयर लिमिटेड। स्तन देखभाल और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय में प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसे P&G भी कहते हैं, ब्रांडेड और पैक किए गए उपभोक्ता सामान बनाती है और बेचती है। हेल्थ केयर उत्पाद और स्वच्छता उत्पाद कंपनी के 2 व्यवसायिक खंड हैं। हेल्थ केयर प्रोडक्ट सेगमेंट में क्रीम और एंटमेंट, कफ ड्रॉप और टैबलेट हैं। स्वच्छता उत्पाद खंड में महिलाओं की स्वच्छता और अन्य त्वचा देखभाल उत्पादों के लिए उत्पाद बनाती है। P&G का फंडामेंटल देखें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 45,902 करोड़ का, डिविडेंड यील्ड 0.46% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 3,901 करोड़ का था। वही नेट प्रॉफिट 576 करोड़ का। स्टॉक का P 8,9.7 है। वही ROE 79.5%, ROC 110% और डेट कंपनी पर 5.10 करोड़ का। इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 639 करोड़ के इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले एक साल में 7, पिछले 3 साल में 10 और पिछले 5 साल में 11% है इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में -17% है घटा, लेकिन 3 साल में 11, पिछले 5 साल में 6% है प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। CAGR पिछले एक साल में -7% से घटा है। वहीं 3 और 5 साल में 7% से CAGR बढ़ रहा है। ROE पिछले एक साल में 79, पिछले 3 साल में 62 और पिछले 5 साल में 59% से ROE बढ़ रहा है। ROC पिछले एक साल में 110, पिछले 3 साल में 84 और पिछले 5 साल में 83% से ROC बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के 70.64% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 1.68, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 14.56 और बाकी बचा पब्लिक के पास 13.12% का स्टेक है। इसके बाद है अबाउट इंडिया लिमिटेड। अबाउट इंडिया लिमिटेड भारत की एक ऐसी कंपनी है जो दवा बनाती है और बेचती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में निदान, चिकित्सा उपकरण, पोषण उत्पाद और ब्रांडेड जेनरिक दवाएं हैं। यह महिलाओं के स्वास्थ्य
गैस्ट्रोलॉजी, टीके और उपभोक्ता स्वास्थ्य जैसे कई चिकित्सा क्षेत्रों में उत्पाद और सेवा प्रदान करते हैं। कंपनी का फंडामेंटल देखें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 42,879 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.72% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 4,919 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 799 करोड़ का। स्टॉक का पे 48.6 है, ROE 29.5, ROC 38.4%, डेट कंपनी पे 129 करोड़ का है और इसी के कैश में कंपनी के पास 1,782 करोड़ का इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 12, पिछले 3 साल में 10 और पिछले 5 साल में 11% है इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 23, पिछले 3 साल में 22 और पिछले 5 साल में 24% है प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। CAGR पिछले 1 साल में 6, पिछले 3 साल में 16 और पिछले 5 साल में 30% है CAGR बढ़ा। ROE पिछले 1 साल में 29, पिछले 3 साल में 28 और पिछले 5 साल में 37% है ROE बढ़ रहा है। वहीं ROC बढ़ रही है, पिछले 1 साल में 38, पिछले 3 साल में 36 और पिछले 5 साल में 37% है ROC बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर केस में 74.99, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 0.20, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 7.85 और बाकी बचा पब्लिक के पास 16.95% का स्टेक है। बॉश लिमिटेड भारत में स्थित एक कंपनी है जो गतिशीलता समाधान, औद्योगिक प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता वस्तुओं और ऊर्जा और निर्माण प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और सेवाएं बेचती है। कंपनी के व्यवसाय खंड ऑटोमेटिव उत्पाद, उपभोक्ता सामान और अन्य हैं। ऑटोमेटिव उत्पाद खंड में कारों के बाद के बाजार के लिए डिजिटल सिस्टम, गैस सिस्टम और उत्पाद और सेवा शामिल हैं। बॉश लिमिटेड का फंडामेंटल देखें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,562 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.64% का। कंपनी का पिछले साल का सेल्स 11,782 करोड़ का, नेट प्रॉफिट 61,217 करोड़ का। स्टॉक का पे 39.1 है, ROE 12%, ROC 15% और डेट कंपनी पे 61.6 करोड़ का और इसी का कैश में कंपनी के पास 2,673 करोड़ के पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 70% से बढ़ा, लेकिन 3 साल -1% से घटा था और पिछले 5 साल में 2% से बढ़ा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल -8, पिछले 3 साल -9 और पिछले 5 साल -7% से प्रॉफिट ग्रोथ घटा है। CAGR पिछले 1 साल में 4, पिछले 3 साल में 3 और पिछले 5 साल -3% से CAGR घट रहा है। ROE पिछले 1 साल में 12, पिछले 3 साल में 11, पिछले 5 साल में 13% से ROE बढ़ रहा है। वहीं ROC पिछले 1 साल में 38, पिछले 3 साल में 36 और पिछले 5 साल में 37% से ROC बढ़ा। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 70.54% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 3.62, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 16.33 और बाकी बचा पब्लिक के पास 9.51% का स्टेक है। इसके बाद है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड उपभोक्ता सामान बनाती और बेचती है। होम केयर जिसमें डिटर्जेंट बार, पाउडर, तरल पदार्थ, जल व्यवसाय और प्योरीफायर व्यवसाय शामिल है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर जिसमें ओरल केयर, स्किन केयर, साबुन, बालों की देखभाल, डिओड्रेंट, टेल्कम पाउडर, कलर कॉस्मेटिक और सेलन सेवाएं शामिल हैं। भोजन और जलपान जिसमें स्टेपल, चाय, कॉफ़ी, स्वास्थ्य खाद्य, आइसक्रीम और जमे हुए डेजर्ट आदि शामिल हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसका व्यवसाय बहुत ही विविधीकरण है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,23,711 करोड़ का है। डिविडेंड यील्ड 1.28%। कंपनी का जो सेल्स है पिछले साल 52,446 करोड़ का था। वहीं नेट प्रॉफिट 8,892 करोड़ का। स्टॉक का पे 64.4 है, ROE 18.4, ROC 24.3 और डेट कंपनी पे 1,139 करोड़ के इनके ऊपर डेट है। वहीं इनके पास 3,951 करोड़ के इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हो तो पिछले 1 साल में 14, पिछले 3 साल में 10 और पिछले 5 साल में 10% है सेल ग्रोथ बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 15, पिछले 3 साल में 13 और पिछले 5 साल में 16% है प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। CAGR पिछले 1 साल में 14, पिछले 3 साल में 9 और पिछले 5 साल में 15% है CAGR बढ़ा। ROE पिछले 1 साल में 18, पिछले 3 साल में 28 और पिछले 5 साल में 36% है ROE बढ़ रहा है। ROC पिछले 1 साल में 24, पिछले 3 साल में 38, पिछले 5 साल में 48% से ROC बढ़ा। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 61.90% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 14.05, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के 11.72, गवर्नमेंट के इसमें 0.04% का स्टेक है और बाकी पैसा पब्लिक के पास 12.32% का स्टेक है। नेस्ले इंडिया लिमिटेड ये नेस्ले की एक सब्सिडियरी कंपनी है जो भारत में स्थित कंपनी है। इसका मुख्य व्यवसाय भोजन, दूध उत्पाद और पोषण उत्पादक बनाना और बेचना है। तैयार व्यंजन और खाना पकाने के सहायक, पाउडर, तरल पेय पदार्थ और कन्फेक्शनरी सभी प्रकार के उत्पाद हैं जो कंपनी बेचती है। कंपनी का फंडामेंटल देखें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,91,974 करोड़ का है। डिविडेंड यील्ड 1% का। कंपनी का पिछले साल का जो सेल्स है 14,709 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट 2,145 करोड़ का। स्टॉक का पे 81.8 है, ROE 113%, ROC 147%। डेट कंपनी पे 280 करोड़ का है और इसी के कैश में कंपनी के पास 853 करोड़ का कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 14, पिछले 3 साल में 9 और पिछले 5 साल में 10% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 5, पिछले 3 साल में 13, पिछले 5 साल में 8%
प्रतिशत से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। CAGR पिछले एक साल में 3, पिछले 3 साल में 12, पिछले 5 साल में 20% से CAGR बढ़ा। ROE पिछले एक साल में 113, पिछले 3 साल में 93 और पिछले 5 साल में 67% इनका ROE बढ़ रहा है। वहीं ROCE पिछले एक साल में 147, पिछले 3 साल में 125 और पिछले 5 साल में 95% से ROCE बढ़ा। वहीं होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर केस में 62.76% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 12.05, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 18.86, गवर्नमेंट केस में 0 है और बाकी बचा पब्लिक के पास 16.33% का स्टेक है। अब है कोलगेट इंडिया लिमिटेड। ये कोलगेट कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जो व्यक्तिगत देखभाल के लिए उपयोग किए जाने वाले मंजन, टूथ पाउडर, टूथब्रश, माउथवॉश और अन्य उत्पाद बनाती है और बेचती है। यह व्यक्तिगत देखभाल के लिए साबुन, सौंदर्य प्रसाधन और प्रसाधन जैसी विभिन्न वस्तुओं की बिक्री करता है। कंपनी का फंडामेंटल देखें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 43,149 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 2.52% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 5,100 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 1,078 करोड़ का। स्टॉक का पे 40.3 है और ROE 74% का, ROCE 92% और डेट कंपनी पे 81.7 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट कंपनी के पास 962 करोड़ का इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले एक साल में 3, पिछले 3 साल में 5 और पिछले 5 साल में 5% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में 0, पिछले 3 साल में 13 और पिछले 5 साल में भी 13 रहा। CAGR पिछले एक साल में 10, पिछले 3 साल में 2, पिछले 5 साल में 8% से CAGR बढ़ा। वहीं ROE पिछले एक साल में 74, पिछले 3 साल में 67 और पिछले 5 साल में 60% से ROE बढ़ा। वहीं ROCE पिछले एक साल में 92, पिछले 3 साल में 83 और पिछले 5 साल में 79% से ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग्स प्रोमोटर केस में 51% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 19.46, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 8.99 और गवर्नमेंट केस में 0.28% का स्टेक है और बाकी बचा पब्लिक के पास 20.25% का स्टेक है। कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड कारों और कारखानों के लिए लुब्रिकेंट बनाने और बेचने और इन उत्पादों से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के कारोबार में है। यह गाड़ियों के इंजन के लिए विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थ और तेल बेचता है, जैसे इंजन तेल, एक्सल सहायक तेल, ब्रेक तरल पदार्थ, संचरण तरल पदार्थ और ग्रीस। यह मोटरसाइकिलों के लिए तेल और तरल पदार्थ बेचते हैं। इसका फंडामेंटल देखें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,844 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 2.31% का। कंपनी का जो सेल्स है 4,192 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट 558 करोड़ का। स्टॉक का पे 15.8 है, ROE 50%, ROCE 67% और डेट कंपनी पर 2.43 करोड़ का है और वहीं इसी के अगेंस्ट कंपनी के पास 1,504 करोड़ का इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले एक साल में 16, पिछले 3 साल में 2 और पिछले 5 साल में 4% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में 7, पिछले 3 साल में 2 और पिछले 5 साल में 3% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं CAGR पिछले एक साल में 1, पिछले 3 साल में -1 और पिछले 5 साल में -8% से CAGR बढ़ रहा है। ROE पिछले एक साल में 50, पिछले 3 साल में 52, पिछले 5 साल में 57% से ROE बढ़ा। ROCE पिछले एक साल में 67, पिछले 3 साल में 71 और पिछले 5 साल में 82% से ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते तो प्रोमोटर केस में 51% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 10.84, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 16.11 और बाकी बचा पब्लिक के पास 22.05% का स्टेक है। एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड। कंपनी एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड बायोफार्मास्यूटिकल्स के कारोबार में है। कंपनी का मुख्य लक्ष्य प्रिस्क्रिप्शन दवाओं को खोजने, विकसित करना और बेचना है। इन दवाओं का उपयोग ज़्यादातर 3 चिकित्सा क्षेत्रों में बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है: एन्कोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर, रीनल और मेटाबॉलिज्म और रेस्पिरेटरी। इसमें क्लिनिकल परीक्षण के लिए भी सेवाएं हैं। एस्ट्राजेनेका का फंडामेंटल देखें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,357 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.30%। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 806 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 62 करोड़ का। स्टॉक का पे 90.7 है, ROE 12%, ROCE 16% और डेट कंपनी पे 6.67 करोड़ का है। वहीं इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 470 करोड़ के इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में 15, पिछले 3 साल में 3 और पिछले 5 साल में 8% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में 31, पिछले 3 साल में 3 और पिछले 5 साल में 30% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा। CAGR पिछले एक साल में 9, पिछले 3 साल में 7 और पिछले 5 साल में 24% से CAGR बढ़ रहा है। ROE पिछले एक साल में 12, पिछले 3 साल में 18, पिछले 5 साल में 17% से ROE बढ़ा। ROCE पिछले एक साल में 16, पिछले 3 साल में 26, पिछले 5 साल में 25% से ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर केस में 75%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 2.49, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 1.32 और बाकी बचा पब्लिक के पास 21.19% का स्टेक है। जिलेट इंडिया लिमिटेड जो ग्रूमिंग और ओरल केयर व्यवसाय में ब्रांडेड, पैकेज्ड, फास्ट मूविंग उपभोक्ता सामान बनाती और बेचती है। कंपनी खंडों में विभाजित है। ग्रूमिंग सेगमेंट शेविंग सिस्टम, ब्लेड, प्रसाधन और पुर्जे बनाता और बेचता है। ओरल केयर सेगमेंट टूथब्रश और अन्य ओरल केयर उत्पाद बनाता और बेचता है।
इसका फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,771 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.70% का। सेल्स से देखते हो तो पिछले साल कंपनी का जो सेल्स है 2,223 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 279 करोड़ का। स्टॉक का पी 57 है, ROE 35%, ROC 51% और डेट कंपनी पर 0.12 करोड़ का है। और इसी के कैश में कंपनी के पास 291 करोड़ का इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ पिछले 1 साल में 11, पिछले 3 साल में 6 और पिछले 5 साल में 5% है। सेल्स ग्रोथ बढ़ रहे हुए प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल -1% से घटा, लेकिन 3 साल में 4, पिछले 5 साल में 3% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। CAGR पिछले 1 साल -6, पिछले 3 साल -8 और पिछले 5 साल -6% से CAGR घटा। ROE पिछले 1 साल में 35, पिछले 3 साल में 33 और पिछले 5 साल में 34% से ROE बढ़ा। ROC पिछले 1 साल में 51, पिछले 3 साल में 48 और पिछले 5 साल में 49% से ROC बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर का इसमें 75% का स्टेक है, वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 2.34, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 10.37 और बाकी बचा पब्लिक के पास 13.31% का स्टेक है। निष्कर्ष, हमने भारत में सूचीबद्ध MNC शेयरों को देखा। अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां औद्योगिक देशों में हैं, उनके पास ठोस व्यवसाय हैं और प्रसिद्ध ब्रांड हैं। कई आम लोग MNC फर्मों को वोकल फॉर लोकल के बढ़ते चलन या स्थानीय उत्पादों के उपयोग और लोकप्रिय बनाने से घृणा करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है। फिलहाल क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए नीचे कमेंट करके, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।